प्यार प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। मिशा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ उसके जिम में आएगा। एक रिच बिजनेस टाइकून की बेटी होने के बावजूद उसका नेचर बिल्कुल सिंपल था। जिम उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था, और वहीं पे उसकी मुलाकात उसके नए जिम इंस्ट्रक्टर से, आर्यन से हुई। आर्यन एक मिडिल क्लास लड़का था जो फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के सपने देख रहा था। उसका पैशन और डेडिकेशन देखकर मिशा पहले दिन से ही इम्प्रेस्ड हो गई थी। लेकिन आर्यन उससे अलग ही व्यवहार रखता था। जब भी मिशा कुछ पूछती, आर्यन सिर्फ प्रोफेशनल जवाब देता, जैसे कि मिशा और उसके बीच कोई दीवार हो। एक दिन मिशा ट्रेडमिल पर थी जब उसका बैलेंस बिगड़ गया। जैसे ही वो गिरने वाली थी, आर्यन ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। हे, ध्यान से, उसने कहा। उसको संभालने का ये काइंड जेस्चर मिशा के दिल को छू गया। अगले कुछ महीने जिम जाते जाते मिशा और आर्यन की दोस्ती होने लगी। मिशा आर्यन के बारे में और जानना चाहती थी। उसने सुना था कि आर्यन एक सेल्फ मेड लड़का है जो अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है। उसका सपना था अपना खुद का एक फिटनेस एकेडमी खोलना, लेकिन पैसे की कमी की वजह से यह अब तक सिर्फ एक सपना ही था। एक शाम मिशा और आर्यन जिम के बाद बात कर रहे थे। मिशा ने हंसी में पूछा, आर्यन, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और जवाब दिया, तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग है मिशा। तुम्हारे पास सब कुछ है और मुझे सब कुछ मेहनत से कमाना है। ये फर्क हमेशा रहेगा। मिशा ने मजाक में कहा, अगर तुम्हारे जैसा इंस्ट्रक्टर हो तो मुझे सिर्फ जिम जाना है और कुछ नहीं। आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हेजिटेशन थी। शायद उसे डर था कि मिशा सिर्फ एक अमीर घराने की लड़की है जो एक नए एडवेंचर के चक्कर में है। लेकिन मिशा सच में उसे पसंद करती थी। कुछ दिनों बाद मिशा ने जिम जाना बंद कर दिया। आर्यन ने नोटिस किया कि मिशा जिम नहीं आ रही है। उसने मिशा को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक दिन जब वो कैफे गया तो उसने मिशा को वहां देखा। आर्यन ने पूछा, हे मिशा, तुम जिम क्यों नहीं आ रही हो? मिशा ने थोड़ा चुप रहकर जवाब दिया, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड वाले लड़के से शादी करूं। वो तुम्हें पसंद नहीं करते आर्यन। उनका कहना है कि तुम सिर्फ एक जिम ट्रेनर हो, कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं। आर्यन ने कुछ देर तक जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, मैं तुमसे दूर रहूंगा मिशा। तुम्हारी फैमिली सही कह रही है, मैं तुम्हारी दुनिया का एक हिस्सा नहीं हो सकता। मिशा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम मुझसे दूर होना चाहते हो तो बोलो, लेकिन मेरी फैमिली की वजह से नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता आर्यन, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आर्यन ने मिशा की आंखों में देखा। अब पहली बार उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं, बल्कि सच्चा प्यार है। लेकिन उसके अंदर का ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट उसे रोक रहा था। कुछ महीने गुजर गए। मिशा ने अपनी तरफ से आर्यन को मनाने की हर कोशिश की, लेकिन आर्यन उससे दूर ही रहा। तभी एक दिन मिशा के फादर एक इवेंट में गए जिसमें आर्यन को एज अ गेस्ट ट्रेनर बुलाया गया था। ये मिशा के फादर का आइडिया था। शायद वो आर्यन का टैलेंट देखकर अपना ओपिनियन बदलना चाहते थे। आर्यन ने इवेंट में अपने फिटनेस और डेडिकेशन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। उसकी पर्सनालिटी और नॉलेज से सब इम्प्रेस हो गए, इंक्लूडिंग मिशाज फादर। उस रात उन्होंने मिशा से कहा, शायद हम आर्यन को गलत समझ रहे थे। एक इंसान की वैल्यू सिर्फ उसके वेल्थ से नहीं होती,
मिशा, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। मिशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत आर्यन को फोन किया। आर्यन, डू यू नो वॉट, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक साथ हो सकते हैं। आर्यन हंसने लगा। मुझे पहले ही मान जाना चाहिए था ना। लेकिन मिशा, मैं चाहता था कि मैं जब भी तुम्हारे सामने आऊं, एक प्राउड इंसान बन के आऊं। और आज मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक जिम ट्रेनर नहीं, बल्कि एक सेल्फ मेड इंसान भी हूं। मिशा ने हंसी में कहा, आर्यन, मेरे लिए तो तुम हमेशा हीरो थे। और इस तरह से मिशा और आर्यन की लव स्टोरी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि सेल्फ वर्थ और मेहनत की भी थी। कई चैलेंजेस के बाद फाइनली दोनों एक साथ आ गए। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पैशन, लव और डिटर्मिनेशन। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।